अच्छे कर्मों का पालन करना, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना ना रखना, इससे हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, नाम जब साथ में जरूरी है। किसका है? नाम जब साथ में जरूरी है। जैसे शून्य 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 शून्य, तो क्या महत्व हुआ? और एक शून्य 10, फिर एक शून्य 100, एक अंक लग गया, अब शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना उसका महत्व बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जितने भी कर्म है वो सब शून्य है, और भगवान का नाम अंक है। अगर भगवान का नाम अंक, राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि जप रहे हो और आप कुछ भी कर्म कर रहे हो, वो 10 गुना फल देने वाला बन जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है तो फिर संसार समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। बहुत विचित्र कर्म करने वाले हुए हैं, लेकिन उनका फल मिला है। तपस्या की तो उनका फल मिला है, लेकिन संसार से पार होने के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए भगवान का नाम जप करना अनिवार्य है, आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। टीना जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आप मुझे अपने जीवन के अनुभव से कुछ सीख दे सकते हैं? अपनी असफलता को कैसे स्वीकार करके हम सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें? अपने जीवन की सीख रात दिन यही तो कर रहे हैं। अपने जीवन की सीख ही तो दे रहे हैं सबको। जितना प्रवचन है, जितना एकांतिक है, जितना आपसे मिलना जुलना है, वो अपने जीवन की ही सीख देने के लिए तो मिल रहे हैं। अपने जीवन की अनुभव वाली बातें ही बताने के लिए दे रहे हैं। और असफलता में तभी हम धैर्यपूर्वक रह सकते हैं जब हम अपने संग भगवान को देखेंगे कि आज हम असफल हैं, लेकिन मेरे संग भगवान है जो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। तो असफलता में भी मुस्कुरा करके आगे निकल सकते हैं। यदि हमने भगवान को ना मानकर अपना किसी इंसान को अपना माना तो हम फिर हार जाएंगे, फिर हम क्लेशित हो जाएंगे। अगर भारी से भारी असफलता है, देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, भारी से भारी विपत्ति है, असफलता है, लेकिन वो भगवान को अपना माने हुए हैं। एक दिन वो असफलता को रौंदते हुए सफलता में पहुंच जाते हैं। कई कई दिन सुदामा जी को भोजन नहीं मिलता, लेकिन श्री कृष्ण को अपना मानते हैं, तो एक दिन जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी की रचना हुई कि नहीं हुई? कितने ऐसे भक्तों के पावन चरित्र हैं। तो हमें लगता है यदि हम भगवान को अपने संग रखें तो भारी से भारी असफलता भी हम सहज में पार कर सकते हैं। जैसे आपने हमारे अनुभव के विषय में पूछा, तो बचपन से लेकर जीवन भर हम कष्ट भोगते रहे, अब भी भोग रहे हैं। कितनी परेशानियां हैं, लेकिन आपको कहते हैं 100% हम आनंद में रहते हैं। मतलब 99 नहीं, 100% हर समय हम आनंद में रहते हैं। अब ये प्रसन्नता अगर भगवान न हो तो नहीं टिक सकती, क्योंकि फिर तो परेशान हो जाए। न रुपए की चाह है, न जीने की चाह है, न दुख की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ प्रियाजू है, हमारे साथ श्रीजू है, लाडली लाल है। तो लाडली लाल होने के कारण नहीं तो ऐसे ऐसे कष्ट रहे हैं। कई कई दिन भोजन नहीं, जैसे काशी के घाटों में है ना, कई कई दिन भोजन नहीं, गर्मी भीषण पड़ रही है, रात्रि में शयन करो घाट में तो 2 बजे रात्रि तक तो वो बिल्कुल आग जैसे तपते हैं पत्थर, और 2 बजे उठ के बैठ जाना है, फिर नहा करके काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना, अपनी दिनचर्या करना। हर कष्ट में, हर दुख में, हर विपत्ति में, हर असुविधा में एक अपार सुख की झलक मिलती थी, क्योंकि भगवान से जुड़े हुए ना, तो उसी के कारण हर दुख को पार कर गए, हर कष्ट को पार कर गए, हर भय को पार कर गए। तो जो भी दुख भय चिंता शोक से पार होना चाहे वो भगवान को अपना साथी बना ले। आज के 15 वर्ष वाले प्रेमानंद से मिलते तो ये जो स्वरूप देख रहे हो ना, आप पहचान ही नहीं सकती कि वो बाबा ये बाबा है। यहाँ से फटी मार के झोली, एक कमंडल, कुशासन में शयन करना, भिक्षा के द्वारा उदर पोषण करना, किसी भी से बात न करना, 1 रुपया पास नहीं, हर अव्यवस्था को सुखपूर्वक सहा है। तो हर सफलता को असफलता में माया बदल देती है, और हर असफलता को सफलता में भगवान बदल देते हैं। तो हम माया का संग न करके भगवान का संग करें। अभिषेक जी।
राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत और भाग्य में कौन सबसे बड़ा है? ये तो तुम्हारी मेहनत बताएगी और तुम्हारा भाग्य बताएगा। अगर प्रारब्ध पीछे का बहुत जोर का है तो तुम्हारी मेहनत कितनी भी जोर की हो सफल नहीं हो सकती। अगर प्रारब्ध कमजोर और मेहनत जोर की है तो प्रारब्ध को रौंद के निकल जाएगा, लेकिन वो मेहनत होगा भजन। जो प्रारब्ध को रौंद सके वो होगा भगवान का भजन। नहीं तो प्रारब्ध को मिटाने के लिए प्राकृतिक कर्मों के द्वारा प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता। वो सच्चिदानंद भगवान की आराधना करके प्रारब्ध मिटाया जा सकता है। नहीं तो प्रारब्ध इतना बलवान होता है कि कोई देखो कितना भी पढ़ा लिखा हो, ग्रेजुएट है, नौकरी के लिए घूम रहा है, हर जगह असफल हो जाता है। उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है जो उसको गिरा रहा है। एक आदमी है कि मंद बुद्धि का है, कोई प्रयास नहीं है, लेकिन उसका प्रारब्ध बहुत जोरदार है। वो प्रारब्ध का अच्छा प्रारब्ध है तो उसका भोग कर रहा है। इस समय वो गलत चल रहा है लेकिन उसकी उन्नति हो रही, क्योंकि उसका प्रारब्ध पुण्य जोरदार है और वो बहुत अच्छा चल रहा है, धर्म से चल रहा है, लेकिन उसका प्रारब्ध गिरा हुआ है तो उसको बार बार गिरा देता है। तो ऐसे प्रारब्ध को कंट्रोल करने के लिए तपस्या, साधना, इसके सिवा नहीं हो सकता। अगर हम भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करके नाम जप करें तो प्रारब्ध बदल सकता है, या प्रारब्ध रहते हुए भी हम उन्नति को प्राप्त हो सकते हैं। प्रारब्ध अपना प्रभाव दिखाता रहेगा। जैसे दोनों किडनी फेल है लेकिन हमें आनंद है क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें कोई इसकी चिंता नहीं। तो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था चाहिए वो भी हो रही है, जो परमार्थिक चाहिए वो भी हो रही, तो हमें कोई चिंता नहीं है। महाराज जी, हम ये चाहते हैं कि हम कभी भी अगर खत्म भी हो जाए, मतलब मेरी मृत्यु हो जाए, तो हम ये चाहते हैं कि आप उससे बहुत ज्यादा साल तक जियो, लेकिन आप ना पहले जाएं। आप ये तो ठाकुर जी पता ले कि हमें पहले जाना है कि आपको पहले जाना है, ये तो उनका निर्णय होगा। इस पे आपकी सद्भावना है पर इस पर फाइनल नहीं कहा जा सकता। सुनो भरत भावी प्रबल, भावी माने वही प्रारब्ध। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये उनके हाथ में है कि वो कब कहाँ किसका कैसा। पर हमें लगता है कि आप बहुत पवित्र हृदय के हैं, जो इस समय लाभ लेना उसे ले लो। जो उपदेश सुन रहे हो उसके अनुसार अपने आचरण बनाओ और नाम जप करो और निकल चलो इस असत संसार से भगवान के चरणों की तरफ बढ़ो आगे ना। हाँ, संत संग का यही फल है कि संसार का असत संग त्याग करके भगवान की प्राप्ति कर ली जाए। साधु समागम का यही फल है कि हमें भगवान प्यारे लगने लगे, उनका नाम प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, तो समझो संत समागम हुआ है। तो बड़ा सुंदर भाव आपका है, इस भाव का लाभ लो, भगवान का नाम जप करो और जीवन को पवित्र बना लो। जीवन को अपवित्र ना होने पावे, कलंकित ना होने पावे, कोई ऐसे गंदे कार्य न हो जिससे खुद जलो और अपने प्रियजनों को जलना पड़े। ऐसे आचरण करो कि आप सुखी रहो और आपके संबंधी भी सुखी रहे। नीतू जी। प्यारे गुरुदेव भगवान जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं अज्ञानी होने के बाद भी आपसे प्रश्न कर रही हूँ, मेरी इस चेष्टा को क्षमा कीजिएगा। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि इंसान का जन्म कर्मों को भोगने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। ये सब सृष्टि उस सर्वशक्तिमान का खेल है। मन बार बार ये पूछता है कि ये खेल सर्वशक्तिमान खेल ही क्यों रहे हैं, क्यों हम वो आप ही है। जब आप ऐसे पूछेंगे ना तो हम ऐसे उत्तर देंगे कि वो आप ही है। आप इच्छा खेल की बंद करो, खेल खत्म। इच्छा आपकी, आपकी इच्छा, आप इच्छा का त्याग करो, अभी आप जीवन मुक्त हो। आपका स्वरूप क्या है? ना आप स्त्री हो ना पुरुष हो, आप भगवान के स्वरूप हो, आप पूर्ण परमात्मा का स्वरूप हो। जैसे कह दिया कि हम तो भगवान के अंश हैं, तो पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है ना। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। अगर उसमें कुछ बचाया जाए पूर्ण में तो पूर्ण मेवावशिष्यते, पूर्ण का पूर्ण ही अवशेष होता है। पूर्ण परमात्मा अंश हो, इच्छा में बंधे हुए हो, भगवान और आप कहने को दो हो, नहीं वही केवल बैठा हुआ है। जैसे छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें भी वही बिजली है,
जो इतनी बड़ी एसी को चला रहा है इसमें भी बिजली है, देखो इतना प्रकाश दे रहा है इसमें भी यही बिजली है, कोई और बिजली नहीं है। अर्थात सब में एक ही परमात्मा विराजमान है। हम बंध गए इच्छा में, शरीर को मैं मानकर, शरीर के भोगों की इच्छा, यही इच्छा हमारे जन्म मरण का हेतु हो गई। अगर ये अभी इच्छा का त्याग करे तो देखो गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिख रहे हैं, सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं हुए जाई। जिसे आप जना देते हैं वो जान जाता है, जो जान जाता है वो आप में हो जाता है, अर्थात भगवत स्वरूप हो जाता है। कोई बंधन नहीं, कोई खेल नहीं, आपका बंधन है, आपका खेल है। आप खेल रहित होइए, आप इच्छा रहित होइए, यही तो साधना की जा रही है। इच्छा रहित हो गए तो परमात्मा स्वरूप हो गए। आप परमात्मा स्वरूप हो गए, दूसरे आपको कहने लगे अरे ये तो साक्षात भगवान है। अगर स्त्री शरीर में पूछो तो आनंदमयी माता, ऐसी कई माताएं हुई जो दिव्य जीवन मुक्त महापुरुष हुई हैं। तो स्वरूप में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, स्वरूप सबका एक है। अगर हम बंध गए, अगर हम फंस गए तो इच्छा में फंस गए। इच्छाओं का त्याग करो, अभी जीवन मुक्त हो गए। भगवान ने कभी किसी को फंसाया नहीं, वो अपने आप से अपने आप में स्थित हैं। बोले मैं क्यों फंस गई? क्योंकि आप अपने को भूल गई हैं। आप अपने को स्त्री मान रहे हैं, आप अपने को शरीर मान रहे हैं, मन मान रहे हैं, इंद्रियां मान रहे हैं, प्राण मान रहे हैं। अगर इनसे आप अपनापन हटा पाओ और अपने स्वरूप में आओ तो देखो अभी वही हो। जब खोजने चला तो मिला नहीं, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वही था। समझ रहे हो? जब खोजने चला तो मिला नहीं, वो तब तक खोजते रहे, और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो खोजने वाला था ना वही था, वही था जिससे मिला, कोई और नहीं था। दो नहीं है। चूंकि अध्यात्म की पहली है विशेष। समझ पा रहे हो बच्चा? किसका प्रश्न था? हाँ, दूसरा ले। हम अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो अभी हम जीवन मुक्त भगवत स्वरूप हैं। ये शरीरों को लेकर के हम जीव कहे जाते हैं। जीव जो है ये एक तरह से अपमान है कहना। परमात्मा स्वरूप को जीवात्मा कहा गया। देखो सबके आगे आत्मा लगता है, ध्यान रखना। बोले जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा नहीं लगता है। तो आत्मा तो सब में है, बस आगे उसकी क्रियाओं के कारण उसको कह दिया गया। उसकी क्रियाएं महान तो महात्मा, उसकी क्रियाएं नीच तो बोले नीचात्मा, उसकी क्रियाएं पाप में तो बोले पापात्मा, पुण्य में तो बोले पुण्यात्मा। आत्म तत्व तो सब में है ना। आत्मा ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है। ये बाहर वाले हटा दो तो आत्मा ही आत्मा बची, वही परमात्मा स्वरूप बचा। कोई भगवान ने बांधा नहीं, हम बंधे हैं, हम ही छोड़ेंगे। भगवान ने इसीलिए गीता में कहा अपने द्वारा अपने आप उद्धार कीजिए। क्यों? क्योंकि आप भ्रम में फंसे हो तो आपको भ्रम दूर करना है, उपदेश दे सकते हैं। आप अपने भ्रम को दूर को, जहाँ भ्रम दूर हुआ वही वो है ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। जो ब्रह्म को जान गया वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, ब्रह्ममय हो गया। क्योंकि ब्रह्ममय हो नहीं गया, वो ब्रह्म ही था, भूल से अपने को स्त्री पुरुष मान करके फंस रहा था। अब ये अध्यात्म की बात है, इसको ऐसे समझो। और अगर दोषारोपण की भावना से कि भगवान ने ऐसा, तो हम कहते हैं भगवान ने बड़ी कृपा की है। अब हम दूसरी तरफ से उत्तर दे रहे हैं, देखो हमको कितना सुंदर मनुष्य शरीर दिया। अब मनुष्य शरीर मिला तो उसके जो हमारे पूर्व पाप पुण्य हैं उनको हम भोग लेते हैं, नया कोई पाप करते नहीं, और खूब नाम जप करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। कितना भगवान ने कृपा की। अभी आप जगत बंधनी हो जाए, लेकिन हमारा ऐसे स्वभाव नहीं है। हम दूसरों से सुख लेने की भावना रखते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, भगवान को भूले हुए हैं तो दुर्गति भोग रहे हैं। भगवान ने कितना सुंदर शरीर दिया है। हम बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं,
तो हम भगवान नाम बोल सकते हैं, हम भगवान नाम सुन सकते हैं, भगवत कथा सुन सकते हैं, हम दूसरों का उपकार कर सकते हैं। कितना मंगलमय जीवन दिया है। अब उस जीवन की दिशा गलत कर दो तो गलत हो जाएगी, सही कर दो तो सही हो जाएगी। इसमें भगवान का दोष कहाँ है? हमें बताओ, भगवान ने कौन सी गलती की आपके साथ? क्या गलती की हमें बताओ? क्यों? भगवान ने कोई गलती की है क्या आपको बना के? आपको बना के भगवान ने गलती की है क्या? बहुत बढ़िया उपकार कर दिया। अब हम गलत करें तो फिर बात है। देखो, हमारे प्रभु का पूर्ण है संसार, क्योंकि वो पूर्ण है ना। तो आप पूर्ण तभी माना जाता है जब सब कुछ हो, सब कुछ हो तभी पूर्ण माना जाता है। तो अगर यहाँ आम का पेड़ है तो बबूल का भी पेड़ है, यहाँ औषधियाँ हैं तो यहाँ जहर भी है, अच्छे भी लोग हैं तो बुरे स्वभाव भी है। ले, अब आप पसंद क्या करते हो भगवान के बगीचे में? बस बात ये है, अगर बुरा पसंद करोगे तो बुरा होगा आपके साथ, आपको कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। तब कहोगे भगवान ने मुझे फंसा दिया। नहीं, भगवान ने आपको तो मुक्त होने का अवसर दिया है। आप फंस रहे हो तो फिर बात अलग है। भगवान पर दोषारोपण हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता कि भगवान का दोषारोपण करना ठीक है। अब हमारा मन विचलित हो रहा है गंदे आचरणों की तरफ। अरे हिम्मत है तो मन के वेग को सह जा, मत गलत चल, देख अभी महात्मा बन जाएगा। लेकिन अपनी कमजोरी हम अपनी बात तो करते रहे, ऊपर भगवान पर थोप दे। गोस्वामी जी लिख गए हैं